हम में से हर किसी ने किसी ना किसी को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि यार लाइफ बहुत मुश्किल से कट रही है। इस वीडियो में मैं आपको लाइफ आसानी से काटने का तरीका बताऊंगा। एक दफ़ा एक लकड़हारा बड़ी मेहनत से दरख्त काट रहा था। करीब से गुजरते हुए आदमी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं दरख्त काट रहा हूँ। आदमी ने जवाब दिया कि तुम काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हो, तुम्हें ये दरख्त काटते हुए कितना वक्त लग चुका है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि 5 घंटे से ज़्यादा और मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। आदमी बोला कि अगर तुम चंद मिनट ब्रेक लेकर अपनी आड़ी को तेज़ कर लो तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस दरख्त को जल्द और बासानी काट लोगे। बेवकूफ़ लकड़हारा बोला कि मेरे पास इस आड़ी को तेज़ करने का टाइम नहीं है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। वो इसलिए कि अगर तो हमें ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से काटना है तो हमें खुद को तेज़ करना होगा। वो कैसे, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उस बेवकूफ़ लकड़हारे की तरह और रिएक्शन नहीं देंगे और अपनी दाढ़ तेज़ करने की तरफ ध्यान देंगे ताकि ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से काटा जा सके। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्टीफन ऑर्कवे अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखते हैं कि इंसान के पास ज़िंदगी को अच्छे तरीके से काटने का जो सबसे अहम टूल और एसेट मौजूद है वो इंसान खुद है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर की 4 डायमेंशंस हैं: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और इमोशनल। हमें डेली बेसिस पर इन चारों डायमेंशंस के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना चाहिए ताकि मुश्किल ज़िंदगी को आसानी से काटा जा सके। हम इन चारों डायमेंशंस पर किस तरह काम कर सकते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। स्टीफन ऑर्कवे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डायमेंशन को शार्प करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें खुद को फिजिकली फिट और शार्प रखने के लिए अपनी बॉडी को डेली बेसिस पर रेस्ट और अच्छी फूड देनी होगी। इसके अलावा हमें डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी होगी। अगर हम डेली एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि सूनर और लेटर हमें बहुत सी हेल्थ डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक्सरसाइज के बारे में गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। एक अच्छी एक्सरसाइज हमारी बॉडी में इंड्योरेंस यानी बर्दाश्त, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इन्हांस करती है। इंड्योरेंस हमारी बॉडी में तब बढ़ती है जब हम अपने हार्ट की एक्सरसाइज करवाते हैं। ऑल्दो हार्ट एक मसल है लेकिन फिर भी हम इसको डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। इसके लिए हम अपने बॉडी के लार्ज मसल्स की हेल्प लेते हैं। लार्जर मसल्स को वार्म अप करने के लिए हम रैपिड वॉक, रनिंग, बाइकिंग और स्विमिंग की हेल्प ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी स्ट्रेचिंग से पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स ये सुजेस्ट करते हैं कि हार्ड एक्सरसाइज से पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जिस्म हार्ड एक्सरसाइज को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है। स्ट्रेंथ के लिए हमें पुशअप्स, पुलअप्स और वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। अब आपको इन तीनों चीज़ों में से किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो आपकी लाइफ सिचुएशन और आपकी जॉब टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकल लेबरिंग शामिल है या फिर आप किसी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने से आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किल में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि अगर आप ड्राइवर हैं, कोई ऑफिस वर्क करते हैं या कोई ऐसा काम जिसमें आपका ज़्यादातर काम बैठकर ही हो जाता है, तो इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की सिंपल एक्सरसाइजेज ही आपके लिए काफ़ी हैं। जब आप किसी एक्सरसाइज को नया शुरू करेंगे तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी बॉडी मज़ाहमत करेगी। हो सकता है कि आप खुद इसको इतना लाइक ना करें, लेकिन कुछ दिन एक्सरसाइजेज को कंसिस्टेंटली करने से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और आपके काम करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। मज़ीद ये कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन की इंपॉर्टेंस को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आर्थर गॉर्डन इस वंडरफुल स्टोरी को शेयर करते हैं जिसका नाम है टर्न ऑफ टाइड। आर्थर गॉर्डन एक राइटर थे। वो बताते हैं कि एक वक्त था जब उनको उनकी लाइफ बहुत ही फजूल और मीनिंगलेस लग रही थी। वो जीने का जोश और जज्बा खो बैठे थे। उनकी राइटिंग में कोई असर बाकी ना बचा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मेडिकल डॉक्टर से हेल्प लेंगे। डॉक्टर ने आर्थर गॉर्डन को 4 पर्चियाँ दी और आर्थर गॉर्डन को कहा कि वो इन पर्चियों को वहाँ जाकर खोले जहाँ वो एक बच्चे की तरह खुश हो, जहाँ उसे पढ़ने के लिए ना कोई किताब मैसर हो और ना बात करने के लिए कोई पर्सन। डॉक्टर ने आर्थर गॉर्डन को ये हिदायत दी कि वो इन पर्चियों को 9 बजे, 12 बजे, फिर 3 बजे और 6 बजे खोले। लिहाजा आर्थर गॉर्डन एक बीच पर चला गया। उसने पहली पर्ची 9 बजे खोली। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था कि लिसन केयरफुली, यानी कि गौर से सुनो। आर्थर गॉर्डन ने खुद से कहा कि लगता है कि डॉक्टर कोई बेवकूफ़ है, यहाँ वो किसी की आवाज़ कैसे सुन सकता है जबकि यहाँ तो सुनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं। फिर उसने समुद्र के पानी की आवाज़ सुनी, हवा की आवाज़ सुनी, फिर उसने वो आवाज़ें सुनी जो कि पहले इतनी ज़ाहिर ना थी।
फिर वो समुद्र की हरकत सकनात पर गौर करने लगा। उसने समुद्र से कुछ लाइफ लेसन सीखे, जैसा कि फ्लो, कंसिस्टेंसी। उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर सुकून पैदा हो रहा है। दूसरी पर्ची उसने 12 बजे खोली। उस पर लिखा हुआ था कि ट्राई रीचिंग बैक। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद वो इसे भी डीकोड करने में कामयाब हो गया और वो अपने बचपन की खुशगवार यादों की तरफ चला गया। उसने वो छोटे छोटे लम्हे याद किए जिसमें उसने लाइफ को वाकई इंजॉय किया। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ आसान था, लेकिन जब तीसरी पर्ची उसने खोली तो उस पर लिखा हुआ था कि एग्जामिन योर मोटिव्स, यानी कि अपने मकासद की जांच करो। पहले पहले उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसा, फेम और सिक्योरिटी रखा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी की नाकामयाबी का सबब लगने लगी। उसने लिखा कि अगर हम अपने लाइफ मोटिव्स को गलत नज़रिए से देखते हैं तो हम किसी दूसरी चीज़ को अच्छे नज़रिए से नहीं देख सकते। उसने लिखा कि हमें चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स जो कि दुनिया ने हमारे लिए सेट किए हैं उनको एक साइड पर रख के उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें जो कि वाकई हमारी लाइफ को डायरेक्शन दें और हमारे इनर पीस को बर्बाद ना करें। कुछ लोगों को ये इनर पीस किसी किताब की शक्ल में या मेडिटेशन की शक्ल में, म्यूज़िक की शक्ल में या फिर इबादत की शक्ल में मिलना शुरू हो जाता है और फिर हम खुद को ज़्यादा ताज़ा, खुश, मजबूत और ज़्यादा फोकस्ड पाते हैं। जब 6 बजे उसने चौथी और आखिरी पर्ची को खोला तो इस पर्ची को फिल करते हुए उसे बिल्कुल भी देर न लगी। इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था कि अपनी परेशानियों को रेत के ऊपर लिखो। उसने झुककर रेत के ऊपर अपनी कुछ परेशानियों को लिखा और वहाँ से चल दिया। परेशानियों को रेत के ऊपर लिखकर उसने वापस मुड़कर ना देखा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक लहर आएगी और उसकी सभी परेशानियों को मिटा देगी। मेंटल डायमेंशन को मजबूत करने के लिए और ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए 2 बहुत ही अहम तरीके रीडिंग और राइटिंग है, लेकिन ये टीवी देखने और मोबाइल देखने की निस्बत थोड़े से मुश्किल हैं और हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी ये है कि ये आसान चीज़ों को चुनता है, ना कि फ़ायदेमंद चीज़ों को। ऑन एन एवरेज हर घर में हर इंडिविजुअल 48 घंटे या तो मोबाइल पर गुजारता है या फिर टीवी पर, और ये तकरीबन उतना ही वक्त है जितना कि एक एम्प्लॉय एक वीक में अपने ऑफिस में जॉब के दौरान गुजारता है। हमारे पेट में क्या जाएगा ये तो हम घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या जाएगा ये हम नहीं सोचते। लिहाजा हमें चाहिए कि लर्निंग के जितने भी तरीके हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन को डेवलप करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन खुद को सोशली कनेक्ट और मेंटली स्टेबल करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। सोशल और इमोशनल ये दोनों डायमेंशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इन दोनों को डेवलप और नर्चर करने के लिए हमें चाहिए कि जिन लोगों से भी हम मिलें उनसे इस तरह मिलें कि ना तो उनके इमोशंस हर्ट हों और ना ही हमारे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह दुनिया एक बेहतर रहने वाली जगह बन जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में भी एक बेहतर चेंज ही आएगा। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ मायूसी की इस पट्टी को अपनी आंखों पर बांध कर खुद को गाफिल कर रहे होते हैं कि एक दिन तो मर ही जाना है, फिर इतनी एफर्ट करने का क्या फ़ायदा। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी एक मोमबत्ती की तरह नहीं जो कि पिघल कर ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मेरे लिए ज़िंदगी एक शानदार टॉर्च की तरह है और मैं चाहता हूँ कि इसे जितना रोशन कर सकता हूँ कर लूँ, इससे पहले कि मैं इसे फ्यूचर जनरेशन्स के हाथों में थमा दूँ। बताई गई इन बातों पर अगर हम अमल करके अपनी चारों डायमेंशंस पर काम करें और इनको शार्प कर लें तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। If you like this YouTube video, then please share it with your friends and subscribe to our YouTube channel so that you never miss an update in future. Thank you.